छल कपट, निंदा चुगली, ईर्ष्या द्वेष, आपके भीतर इसकी क्या जरूरत है? आप छल कपट क्यों करें, निंदा चुगली क्यों करें? भीतर क्या होना चाहिए? देखो वैसे भी आपके भीतर ना गंदगी है, आपके भीतर मलमूत्र भरा है कि नहीं? अभी आप लोग यहां बैठे हैं तो भी आपके भीतर मलमूत्र भरा है। बोलो हाँ। शरीर का धर्म ही है। आप बैठे कथा सुन रहे हैं पर अंदर प्रोसेस चल रहा है, जो खाया है वो पच रहा है और पच पच के वो अपना सिद्धांत पे चल रहा है। खाया हुआ कुछ रक्त बन रहा है, कुछ मांस बन रहा है, कुछ मल बन रहा है, कुछ मूत्र बन रहा है। ये आप बैठे हैं तो भी भीतर प्रोसेस चालू है। एक क्षण के लिए रुका कुछ नहीं है। दिल अपना काम कर रहा है, वो धड़क ही रहा है, एक पल के लिए वो रुक नहीं रहा है। तो आपके भीतर ऑलरेडी गंदगी है, मलमूत्र भरा पड़ा है। आपके भीतर भी दो डस्टबिन है, एक मल का अलग है, मूत्र का अलग है। हाँ या ना? दो डस्टबिन है सबके अंदर। अब आपके अंदर कचरा ऑलरेडी है, आप लोग और कचरा क्यों भरते हो? छल कपट, निंदा चुगली, मेरा फायदा हो जाए उसके नुकसान, भले आप किसी का अपने फायदे के लिए नुकसान कर लो, झूठ बोल लो, ये सब प्रपंच ना पालिए। ऑलरेडी आपके भीतर कचरा है और ना भरिए। ठीक है? यदि बंधन से मुक्त होना है तो अपने भीतर भगवान को रखिए। भगवान कहाँ का विषय है? आजकल लोग भगवान का नाम बाहर बोलते हैं। चलो बाहर भी सही है कि ध्वनि जहां जहां जाएगी वो भगवान के नाम से क्षेत्र पवित्र होगा, पर सच बताएं ईश्वर बाहर का विषय नहीं है। ईश्वर कहाँ का विषय है? भीतर का। बाहर कुछ भी नहीं है मेरी माँ, बाहर केवल ये संसार है, चमक है, ये बिल्डिंगे हैं, बड़े बड़े इमारतें हैं, मॉल हैं, चमक दमक है संसार की। बाहर क्या है? आकर्षण है स्त्रियों में, पुरुषों में, संसार में। ये बाहर, यदि बाहर ही देखते रहे तो बाहर कुछ ना मिलना, बाहर अशांति। इसलिए भक्त कहां झांकते हैं? भीतर, जिसे कहते हैं अंतर्मुखी। एक होता है बहिर्मुखी और एक होता है अंतर्मुखी। इसलिए भगवान का नाम बाहर ना रहे, भीतर रहे। कैसे जाएगा भीतर? आप कहो तो मैं करके दिखा दूं कि ईश्वर का नाम भीतर कैसे होता है। कहो तो मैं करूं, बताऊं? सुनो फिर। मैया बैठो मेरी मां। देखो बाहर जो चीज भीतर होती है वही चीज बाहर दिखती है। अच्छा ये बताओ, आपके सामने चाइना का अखबार आ जाए, चाइना की भाषा आ जाए और चाइना की भाषा का अखबार आ जाए, तो क्या आप उसे पढ़ पाओगे? क्यों नहीं पढ़ोगे? क्योंकि उस भाषा का ज्ञान आपके भीतर। आपको हिंदी का अखबार पढ़ना आता है क्योंकि आपको, आपके भीतर हिंदी है। मराठी का अखबार पढ़ना आता है क्योंकि आपके भीतर मराठी है। गुजराती का अखबार पढ़ना आता है क्योंकि आपके भीतर गुजराती है। जिसके भीतर जो भाषा होगी वो उसी भाषा को बाहर देख सकता है। यदि वो भाषा आपके भीतर ही नहीं है तो क्या बाहर देख पाओगे? और देख भी पाए तो समझ पाओगे? चाइना का कुछ लिखा है चाइना की भाषा में, तो मैं देख तो पा रहा हूं पर पढ़ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि उस भाषा का ज्ञान भीतर। बोलो, जो भीतर नहीं है वो बाहर नहीं दिख सकता। इसका मतलब बाहर परमात्मा तब दिखाई पड़ेगा जब भीतर होगा। भीतर है ही नहीं तो बाहर क्या देखोगे? भाषा भीतर है ही नहीं, आपके भीतर कोई भाषा नहीं है। मानो कि फ्रांस आपके भीतर नहीं है, तेलुगु आपके भीतर यदि नहीं है तो तेलुगु का अखबार पढ़ लो, फिर कैसे पढ़ोगे? कोई भी चीज बाहर देखने के लिए वो चीज भीतर होनी चाहिए। जैसे आपकी मां, बहुत सारी स्त्रियां देखते हो आप,
पर उन स्त्रियों में जब आपकी नजर आपकी माँ पे पड़ती है तो आंखें पहचान लेती हैं। क्यों? क्योंकि वो माँ आंखें तो सबको देखती हैं पर आंखें पहचानती किसी किसी को। बोलो हाँ। बहुत बच्चे देखती हैं आंखें, पर उन बहुत बच्चों में आपके बच्चे को पहचान लेती हैं। कौन पहचानता है? आंखें नहीं पहचानती, आंखें केवल देखती हैं। वो बच्चा आपके भीतर है। बोलो हाँ। बच्चे की छवि आपके भीतर है, माँ की छवि आपके भीतर है। यदि माँ आपके भीतर ना हो तो बाहर आप कैसे पहचानोगे? भीतर से जिनका डिलीट हो जाता है वही तो पागल हो जाते हैं। फिर वो अपनी माँ को माँ नहीं पहचान पाते। भाई पागल भी आपके सामने खड़ा है, पागल भी तो देख रहा है कि ये स्त्री है, ये पुरुष, पर पहचान नहीं पा रहा है कि ये मेरा माँ है, कि मेरा बाप है, कि मेरा बेटा है, क्योंकि उसके भीतर का सिस्टम डिलीट हो गया। आपके भीतर है तो आप पहचान रहे हो, ये मेरी माँ है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है। कुल मिला के ईश्वर कहां का विषय है? बोलो भीतर का, अंदर का। और आप लोग भगवान को कहां ढूंढते हो? बाहर। मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे। मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में, ना मूरत में, ना काबा कैलाश में। मोको कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे। भगवान आपसे दूर हुए कब? आप ही दूर हो गए। आप बाहर बाहर खोजने लग गए, कभी झांका नहीं कि हमारे भीतर भी कोई है। क्यों? हे मैया एक बात बताओ, आप जरा सब लोग अपनी आंखें पकड़ो, आंखें बंद करो। सब लोग आंखें बंद करो। अब आंखें बंद हो गई। चलो अब अपने एक हाथ से अपना एक कान पकड़ो। बंद, आंखें बंद रखना, चीटिंग नहीं। आंखें बंद रखो, कान पकड़ो। चलो अब अपनी एक नाक पकड़ो, हाथ नीचे कर लो। ये बताओ, अब खोल लो मैया, आंखें खोल लो, छोड़ो। अब ये बताओ कि जब आपने आंखें बंद की तो आपको तो कुछ दिख नहीं रहा था, फिर हाथ सही जगह कान तक कैसे गया है? आपका हाथ सही जगह नाक तक कैसे पहुंचा? कोई है, कोई है आपके भीतर मेरी मां, कोई है जो आपको ये बताता है। अच्छा ये बताओ, आप जा रहे थे रास्ते में और अचानक गड्ढा दिखाई पड़ा, आप रुक गए, किसने रोका आपको? वहां तो कोई नहीं था आपके सिवा, आप अकेले थे और आप चल रहे थे, अचानक गड्ढा आया, आप रुक गए, किसने रोका? हैं? गाड़ी चल रही है, गड्ढा आया, गाड़ी रुक गई। गाड़ी अपने से नहीं रुकी, उसमें ड्राइवर ने रोका। यदि गाड़ी के अंदर एक ड्राइवर है, उसे रोकने वाला, उसे चलाने वाला, तो आप सब एक गाड़ी हैं और आपके भीतर भी एक ड्राइवर है जिसका नाम परमात्मा है, जो हर समय। अच्छा ये बताओ, जब आप चोरी करते हो तो आपको कोई कहता है ना कि ये गलत है? आपको कोई कहता है कि ये काम गलत है? जब आप गलत काम करते हो, शराब पीते हो, गांजा पीते हो, तो कोई आपको भीतर बैठ के कहता है कि यार ये गलत है, पर आप उसकी आवाज सुनते नहीं, उसकी बात नहीं मानते, पर आप उसकी बात अनसुनी करके आप गलत काम करते हो। मैं चोरी करूंगा तो एक बार मेरे से आवाज जरूर आएगी कि ये गलत है। मैं झूठ बोलूंगा, मैं आपको धोखा दूंगा, मैं आपके साथ गलत व्यवहार करूंगा, तो मेरे भीतर से एक आवाज आएगी कि मैं ये गलत है। अब ये बताओ कि वो कौन है जो मुझे ये कह रहा है कि ये गलत है? उस समय तो कोई नहीं है, मैं बोल भी नहीं रहा, मैं सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि आज मैं चोरी करूं। और जब मैं सोच रहा हूं, मैं बोल भी नहीं रहा हूं,
लेकिन सोची हुई बात भी वो सुन रहा है और फिर वो निर्णय दे रहा कि नहीं ये गलत है। अभी आप कर कुछ नहीं रहे, केवल सोचा है। बताओ, आप पराई स्त्री को देखते हो पर आपके भीतर कोई कहता है कि भाई ये गलत है। आप पराये पुरुष को देखते हो, आंखें नहीं मानती, पर आपके भीतर बैठा कोई कह रहा है भाई ये गलत है। तू अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है, तू अपने पति को धोखा दे रही है। पर आप क्या करती हो या क्या करते हो कि भीतर की उस आवाज को दबा देते हो, उसे अनसुनी कर देते हो, पर आप वो क्राइम, वो गलत काम कर लेते हो। बाद में उसका दंड मिलता है तो आप रोते हो कि हे भगवान तूने मेरे साथ क्यों ऐसा किया। भगवान कहते हैं पागल, रोका तो था, तूने सुना कहां, मना तो किया था। आपको क्या लगता है आप बिना ड्राइवर की गाड़ी हो? जैसे अर्जुन को रोकने वाले कृष्ण हैं। आदेश कौन दे रहा है? अर्जुन बाण चला, अर्जुन बाण ना चला, अर्जुन आगे चल, अर्जुन वहां ना जा, कौन गाइड कर रहा है? हर क्षण श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं यहां जाओ, यहां ना जाओ, ये करो, ये ना करो। उसी क्षण उसी तरह हम भी वो अर्जुन हैं और हमारे भीतर भी एक परमात्मा है। हम सबके भीतर ईश्वर बैठते हैं मेरी माँ। इसलिए कहता हूं कि बाहर ढूंढते ढूंढते मर जाओगे, कुछ ना पाओगे, भीतर झांक के देखोगे परमात्मा को पाओगे। इसलिए बहिर्मुखी ना बनो, अंतर्मुखी बनो। क्या बनो? क्या बनो? मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। परमात्मा बाहर का विषय है ही नहीं। चलो अब मैं इसे भीतर और ले चलता हूं, ध्यान से सुनो। सभी लोग मेरे संग बोलो, रीढ़ की हड्डी सीधी करो और थोड़ा मैं ध्यान योग कराता हूं आपको, कैसे ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। आप लोग हमेशा एक शिकायत करते हैं, गुरुजी हमारा मन बहुत भटकता है। आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा नहीं, प्रैक्टिकल कराऊंगा आपके साथ, और फिर आप बताना कि आपका मन भटक जाए तो दोषी मैं हूं। मैं आपके मन को भटकने नहीं दूंगा और आपके मन के भटकने की सारी संभावनाएं खत्म कर दूंगा। तैयार हैं? आप लोग कहते हैं मन भटकता है, इसलिए भटकता है क्योंकि आपको मन को सही जगह लगाना तरीका नहीं आया। यदि मुझे तरीका नहीं आता तो मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। कोई भी काम करने का तरीका होता है। आप गलत तरीके से कोई भी काम करो तो वो गलत ही होगा। तरीका नहीं पता तो गलत होगा। तरीका पता है तो आओ मैं आपको तरीका बताता हूं, ध्यान कैसे करना चाहिए। भगवान भीतर का विषय तो है, पर भीतर जाएं कैसे? चलो हमने समझ लिया कि महाराज जी भीतर का विषय है भगवान, अब पता तो है कि भीतर, पर भीतर जाएं कैसे? आओ अब हम आपको भीतर ले चलते हैं। अभी हमने केवल बताया कि ईश्वर भीतर का विषय है, अब हम आपको भीतर ले जाके भी दिखाएंगे। तैयार हो? रेडी? रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो, ठीक ठीक बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो। सब लोग आंखें बंद करना। अब सभी लोग बोलो, बोलो श्रीमन नारायण, थोड़ा जोर से, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। अब आप लोग ऐसा करो कि अभी आपने बोला श्रीमन नारायण तो आपने अपने मुंह से बोला, अब आप भीतर से बोलिए, मुंह बंद रखिए सब लोग और अंदर बोलिए, कोई ना सुने, केवल आप सुनेंगे और कोई ना सुनेगा। बोलो श्रीमन नारायण। भीतर बोलना है, बगल वाला ना सुने, केवल आप सुनेंगे, सब बोलेंगे बोलो श्रीमन नारायण। अंदर बोलना है, बाहर नहीं, बोलो भीतर से, बोलो श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। अब ध्यान करो भगवान का। लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं भगवान के और भगवान शेष सैया पर, शेष नांग भगवान के ऊपर भगवान नारायण लेटे हुए और लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबा रही हैं। भगवान नारायण के हाथ में शंख है, एक हाथ में, दूसरे हाथ में चक्र है,
तीसरे हाथ में गदा और चौथे हाथ में कमल का पुष्प। भगवान नारायण मुस्कुरा रहे हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं। लेटे कैसे हैं? हाथों की तकिया लगा के, एक हाथ का पंजा अपने सिर के पास लगाए हैं और आपको टुकुर टुकुर देख रहे हैं और आप स्तुति कर रहे हैं। सभी लोग भीतर बोलेंगे, बाहर कोई ना बोलेगा। सब बोलो मेरे संग, भीतर बोलो हे श्रीमन नारायण। अंदर बोलिए, शब्दों को ना निकालिए, भीतर केवल आप सुनेंगे। सब बोलिए हे श्रीमन नारायण, हे श्याम सुंदर, हे पतित पावन, हे करुणा निधान, हे श्रीमन नारायण। हम आपके हैं, आप हमारे हैं। हे प्रभु, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं। हे श्रीमन नारायण, हम जैसे हैं आपके हैं। हे प्रभु, हमें स्वीकार कीजिए। हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। माना कि हम पापी पर जैसे हैं, हे नाथ हम आपके हैं। हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हमारे मन को अपने चरणों में, हमारी बुद्धि को अपने चरणों में लगा लीजिए। हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। हे प्रभु, आप ही हमारी माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं। आपके सिवा हमारा कोई नहीं। हे नाथ, हम जैसे हैं आपके। अब आप सब लोग ऐसा भाव बनाओ कि आप भगवान के लिए बढ़िया लड्डू बना रहे हैं, मोतीचूर के सुंदर लड्डू बनाओ, बढ़िया देसी घी के। और अब ऐसा भाव बनाओ कि आप अपने हाथों से भगवान श्रीमन नारायण को लड्डू खिला रहे हैं, भगवान लड्डू का प्रसाद ले रहे हैं। लक्ष्मी जी को आप लड्डू का प्रसाद लगा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। भाव बनाइए कि वही नारायण आपको श्री राम और सीता के रूप में दर्शन दे रहे हैं। अब भगवान नारायण राम सीता के रूप में आपको दर्शन दे रहे हैं। आप भगवान श्री राम को, भगवान भगवती सीता माँ को लड्डू का भोग लगा रहे हैं। अब आपको भगवान श्रीमन नारायण कृष्ण रूप में दर्शन दे रहे हैं, राधा और कृष्ण के रूप में। हर रूप का भगवान आपको दर्शन करा रहे हैं, कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर। श्री राधा श्री कृष्ण आपके सामने हैं, आप प्रभु को लड्डुओं का भोग लगा रहे हैं। और प्रभु अब आपको 3 रूपों में दर्शन दे रहे हैं, भगवान श्रीमन नारायण, श्री सीता रामचंद्र भगवान और श्री राधा रानी कृष्ण। अब आप आरती उतार रहे हैं भगवान की, प्रेम पूर्वक स्तुति कर रहे हैं। सभी इस तरह भाव बनाइए कि हम भगवान को भोग लगा रहे हैं, कमल के पुष्पों की माला पहना रहे हैं। केवट ने जैसे भगवान के पांव धोए, हम भी पांव धो रहे हैं और चरणामृत पी रहे। सब लोग अपने अपने तरीके से इमेजिन कर लो, भाव बना लो। आपके अपने क्या भाव हैं? जैसे यशोदा कन्हैया को दूध पिला रही हैं, यदि आप भी भाव बनाए कि प्रभु आप मेरे बेटा बन जाओ और आप भी मेरी गोद में आ जाओ। द्रौपदी अपनी कृष्ण की कलाई में राखी बांध रही है, आप भी ऐसा भाव बनाओ कि हम प्रभु के हाथ में राखी बांध रहे हैं। जो जिस भाव से देखना चाहे आप प्रभु को उस भाव में देख सकते हैं। ये भाव की भक्ति है, इसमें कोई बंधन नहीं है कि भगवान क्या है, आप क्या हैं। बस भगवान हमारे भाई हैं, पिता हैं, माता हैं, सब कुछ है। जाकी रही भावना जैसी, किसी भी रूप में, किसी भी भाव से आप ईश्वर के करीब पहुंच जाइए। बस पुकारिए परमात्मा को, हे श्रीमन नारायण, हे श्रीमन नारायण।
मैं आपको कभी भूलूं नहीं। आप सब लोग अपने अपने भाव से मेजन कर लीजिए, भगवान को प्रणाम करिए, कहिए कि हे प्रभु सदा इसी स्वरूप को मेरे हृदय में स्थापित करिए, हर क्षण में आपका स्मरण करती रहूं या करता रहूं, हर क्षण आपका स्मरण बना रहे। हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सब लोग बोलो हे श्रीमन नारायण, भीतर बोलो हे श्रीमन नारायण, बोलो श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। सभी लोग भीतर बोलेंगे सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मां शुचः। श्रीमन्नारायण। अब आप लोग आंखें खोल लीजिए। भगवान बाहर तलाशते हैं, आप लोग बाहर की तलाश में कुछ ना मिलना, भीतर की तलाश में ही ईश्वर मिलेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? तो भगवान कहाँ है? बोलो। बाहर किस किस ने ध्यान लगाया, किस किस का ऐसा भाव बना कि हम भगवान के चरण दबा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं? अभी आपने भगवान का नाम बोला, बोलो श्रीमन नारायण। ये नारायण जो नाम बोला ये बाहर बोला, लेकिन अब आपने मुंह बंद करके जब बोला तो वो कहां बोला? वो भीतर बोला। जब आपने बोला तो आपके शरीर ने बोला श्रीमन नारायण। ये कौन बोल रहा है? ये आपका शरीर बोल रहा है। लेकिन जब आप मुंह बंद करके श्रीमन नारायण कहते हैं तो वो आपका शरीर नहीं, आपका मन बोल रहा होता है। और जब मन ही काम पे लग गया तो भटकेगा कैसे? भटकता तो मन तब है जब खाली रहता। इसलिए काम में मन को लगाओ, ना कि शरीर को। अब हम लोग क्या करते हैं कि काम में किसे लगाते हैं? शरीर को। शरीर से क्या होना है? शरीर को काम में ना लगाओ। वसुदेव जी भगवान कृष्ण को लेकर चले तो बंधन से मुक्त हो गए। जब भगवान को हृदय में लेकर चलेंगे तो ही आप जगत के संसार के हर बंधन से मुक्त होंगे। यदि मुक्ति चाहते हैं तो भगवान को हृदय में रखना सीखिए, भीतर ले जाना सीखिए। भगवान अभी छोटे से थे कि कंस ने पूतना को भेज दिया। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मार के खाती, बड़ी पापनी पूतना आज भगवान कृष्ण को मारने गई। भगवान ने पूतना को देखते ही अपनी आंखों को बंद कर लिया। पालने पे भगवान लेटे, मैया यशोदा आंखों में काजल लगा के कन्हैया को दूध पिला के पालने पे झूला झुला रही थी, सुला रही थी। कन्हैया सोए तो नहीं, खेलने लग गए। तो मैया काम करने चली गई घर का, थोड़ा मैं काम कर लूं। और जब काम करने मैया गई तो हुआ क्या कि पूतना मौसी आ गई। पूतना आई, और जब पूतना आई तो पूतना को देखकर भगवान ने क्या किया? अपने नेत्रों को बंद कर लिया। मैया जिनको जाना है मेरी मां जल्दी जाओ, और जिनको बैठना है शांति से बैठो। ध्यान से सुनो कथा, जिनको सुनना है शोर ना करो और बार बार उठक बैठक ना लगाओ, उठो बैठो ना। कथा सुनने आओ तो समय निकाल कर आओ, ठीक है? चलो
जब तक हम एक छोटा सा कीर्तन कर लेते हैं, जिनको जाना है जल्दी जाओ। है आपके जाने के लिए कीर्तन कर रहे हैं कि आप जल्दी जाओ ताकि डिस्टर्ब ना हो। जल्दी मैया, झोला वाली मैया, जल्दी पांव बढ़ाओ मेरी माँ। और जिनको बैठना है वो शांति से। कन्हैया की लीला कैसी है? कैसी है? हाँ, कन्हैया टेढ़े हैं। पूतना को जहर पिलाने आई और जहर पिलाने वाली को मार तो दिया पर तार दिया। ऐसे कन्हैया टेढ़े भगवान। लीला बड़ी अद्भुत। पूतना मारने आई, आंखें बंद कर ली। मैया अब तो बैठ जाओ मेरी माँ। घूम घूम के वीडियो बना रही हो, बताओ। ये मैया कहाँ चली गई? कहाँ जा रही हो? अभी तक तुम नहीं जा पाई मेरी माँ। तुम्हारे जाने के लिए तो हमने भजन गाया कि तुम जाओ, जा ही नहीं पाई। अब जल्दी से बैठ जाओ। तभी तो सास कहती है, बहू सुनती नहीं है। हम भी कब से कह रहे हैं बैठो शांति से, सुन ही नहीं रहे हैं। पूतना को देखकर भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, देखा ही नहीं। क्यों? भगवान कहते हैं पूतना बाहर से बड़ी सुंदर है, भीतर क्या भरा है? कचरा, कपट का। जहर पिलाना चाहती है कृष्ण को। भगवान कहते हैं जो किसी का कुछ बिगाड़ना चाहते हैं, मैं उन्हें देखना भी पसंद नहीं करता। पूतना कृष्ण का बिगाड़ना चाहती है। कुछ लोग होते हैं जो, देखो आप अपना बनाओ इसमें दिक्कत नहीं है, पर अपना बनाने के लिए किसी का बिगाड़ो इसमें दिक्कत है। पर ऐसे लोगों को भगवान नहीं देखते जो दूसरों का बिगाड़ करके अपना बनाते। अपना बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, सबको अपना बनाना चाहिए। आप अपना बनाइए, पर कोशिश करिए कि आपसे किसी का कुछ बिगड़े ना। पूतना बिगाड़ना चाहती है, पर भगवान ने पूतना को देखा ही नहीं, क्योंकि भगवान उसी को देखते हैं जो किसी का बनाते हैं। जो किसी का बिगाड़ते हैं उन्हें नहीं देखते। पूतना को भगवान ने मार दिया, पूतना ने जहर पिलाया, भगवान ने जहर पिया, प्राण पी गए। पूतना के शरीर को नंद बाबा ने जलाया। सुगंधी निकल पड़ी पूतना के शरीर से। बड़ी कृपा है भगवान की, मारने वाली को भी तार देते हैं, ऐसे दयालु भगवान है। शकड़ा पर लेटे भगवान, शकटा सुराया, भगवान ने शकटा सुर को मारा। इसके बाद तृणावर्त आया, भगवान ने तृणावर्त को मार गिराया। भगवान हर उस व्यक्ति को मार देते हैं जो गलत रास्ते पर चलता है। हम आपसे बस यही कहेंगे कि हमारे भीतर भी एक पूतना है, हमारे भीतर भी एक शकटासुर है, एक तृणावर्त है, हमारे भीतर भी एक कंस है, हमारे भीतर भी एक रावण है। यदि मारना है तो अपने भीतर के अहंकार के रावण को मार दीजिए। यदि मारना है तो अपने भीतर की इच्छाओं के दुर्योधन को मार दीजिए। यदि मारना है तो अपने भीतर की बुराई के कंस को मार दीजिए। यही आपकी विजय है। और भगवान ने यही किया। भगवान ने बाहर के दैत्यों को मारा, ये बात तो ठीक है, पर भीतर के दैत्यों को भी तो मारा। केवल बाहर ही हम मारते रहें, भीतर ना मारें? भीतर मारना जरूरी है। क्यों मारना जरूरी है? आपको बुरा कौन बनाता है? आपके भीतर की बुराइयां। आप बुरे नहीं हैं, पर आपके अंदर की बुराइयां आप में प्रवेश। जैसे लोहा बुरा नहीं होता, लेकिन लोहे में लगी जंग बुरी होती है।
बोलो हाँ। लोहे में यदि जंग लग जाए तो पूरा लोहा समाप्त कर देती है। आप बुरे नहीं हैं, आप में लगी बुराइयों की जंग बुरी है। यदि आप ये जंग लगने ही ना दें तो लोहा सैकड़ों साल चलता है। बोलो हाँ। और यदि जंग लग गई तो साल 2 साल में ही खत्म हो सकता है। बोलो हाँ। तो मेरी मां, कोशिश करिए कि आपके भीतर बुराइयों की जंग ना लगे। किसकी जंग ना लगे? बुराइयों की जंग। हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, हम उन बुराइयों को समाप्त नहीं करते। जैसे आपके हाथ में कोई फोड़ा हो जाए तो आप दवाई कराते हो कि नहीं, उसमें मलहम लगाते हो कि नहीं, ठीक हो जाए। ऐसे जब आपका मन भटकता तो आप लोग अपने मन की इलाज क्यों नहीं करते? आपके मन का इलाज ना होने से, आप जैसे रोग का इलाज ना होने से रोग आपकी जान ले सकता है। समय पे इलाज ना कराओ। टीबी उदाहरण के तौर पे देखिए, एक टीबी रोग है, बहुत छोटा सा रोग है। यदि उसको शुरुआती में दवाई कर ली जाए तो आप ये समझिए कि जरा सी दवाइयों में वो रोग ठीक हो सकता है। बोलो हाँ। पर यदि आपने उसे टीबी को इलाज नहीं दिया समय पर तो वो इतनी भयानक बीमारी बन जाएगी कि वो टीबी से आप मर सकते हैं। बोलो हाँ। टिटनेस। टिटनेस क्या है? एक बीमारी है। आपको लोहा लग गया पांव में तो आपको क्या करना है? 10-20 रुपया का एक टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लेना है। यदि आपने वो इंजेक्शन नहीं लगवाया तो सोचिए कि आपके 20 रुपया का टिटनेस का इंजेक्शन तो मुझे लगता 5 रुपए का ही आता होगा। मैं फिर भी 20 रुपए बोल रहा हूं, ज्यादा बोल रहा हूं। 20 रुपए का इंजेक्शन यदि आप लगवा लें तो आपकी जान बच सकती है। लेकिन यदि आप नहीं लगवाते, लापरवाही करते हैं, तो टिटनेस यदि हो गया तो फिर हो जाने के बाद तो उसका इलाज नहीं है। यदि अधिक हो गया तो फिर आपको मरना पड़ेगा। समय से बीमारियों को ना देखा जाए, समय से बीमारियों का इलाज ना किया जाए तो वो प्राण ले लेती हैं कि नहीं। उसी तरह जैसे समय रहते आप दवाई कर ले, लोहा लंगड़ लग जाए तो एक इंजेक्शन लगवा लो टिटनेस का, 6 महीने के लिए हो जाता, पर 6 महीने तक कुछ भी लग जाए आपको दिक्कत नहीं जाती। बोलो हाँ। उसी तरह जैसे बीमारी को आप हल्के में लेंगे तो बढ़ जाएगी और बहुत क्षति पहुंचाएगी, उसी तरह आपका मन यदि जा रहा है, भटक रहा, तो क्या ये मन की बीमारी नहीं है? शरीर के रोग का तो आप इलाज करा लेते हो फिर भी, लेकिन आप लोग अपने मन के रोग का इलाज नहीं कराते और बाद में वो मन इतना गंदा हो जाता है कि वो मन आपका शराब की तरफ जाता है, पराई स्त्री की तरफ जाता है, वो मन आपका पाप कराता है। कहीं आपका मन मछली खाने का हो रहा है, कहीं आपका मन मुर्गा खाने का हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका मन बीमार है। कौन बीमार है? पराई स्त्री पराई पुरुष में मन जा रहा है, मतलब मन में क्या है? बीमारी है। क्या करें? बोले सत्संग का इंजेक्शन लेकर के, सत्संग करके, भगवान नाम जप करके अपने मन को ठीक किया जा सकता है। सत्संग मन को ही तो बेहतर बनाता है। यदि आप सत्संग ना करो तो आपके मन का तो ये हाल होगा कि रुकेगा नहीं। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोए, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। बोलो हाँ। मन से क्या होता है? बंधन। मन को जगत में लगा दिया तो बंधन है, और मन को जगन्नाथ में लगा दिया मुक्ति है। यही बंधन है, यही मुक्ति। अब आप लोग परेशान हैं, कुछ लोग, किससे? गुरुजी, हमारे पति का मन पराई औरत में लगा है।
कोई कह रहा है कि पत्नी का मन पराये पुरुष में लग गया, तो क्या लग गया? बोलो, सबसे पहले क्या लगता है? मन। यदि मन आपका जाए ही ना, तो बताओ, रावण का मन गया ही ना होता सीता मैया की तरफ, तो रावण का सर्वनाश होता? उत्तर दो। सर्वनाश की वजह क्या बना? मन। रोगी कौन है? इसलिए मन का उपचार करो। साधु लोग, संत लोग क्या करते हैं? नित्य भगवान का नाम जप रहे, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, सीताराम सीताराम, राधे कृष्ण। क्या कर रहे हैं ये? मन को ही बेहतर बना रहे हैं। जिसका मन जितना पवित्र होगा, याद रखिएगा, पानी जितना साफ होगा, आपका चित्र उस पानी में उतना क्लियर नजर आएगा। यदि पानी गंदा है, बाल्टी में गंदा पानी, मैया सो लो मेरी मां, नहीं सुनो, यदि बाल्टी में गंदा पानी है तो बताओ, गंदे पानी में आपका चित्र नजर आएगा? चित्र नजर आएगा तब जब बाल्टी का पानी जितना साफ पानी होगा, उतना अच्छा चित्र नजर आएगा। साफ भी हो और पानी स्थिर भी हो, शांत, तो आपका मन स्थिर होगा और पवित्र होगा। जिस दिन मन पवित्र हो गया और शांत हो गया, उस दिन ही आपके मन मंदिर में भगवान का चित्र नजर आ जाएगा। आपके भीतर परमात्मा की झांकी इसलिए नहीं दिखाई पड़ती क्योंकि आपका मन बहुत गंदा है, गंदे गंदे विचार हैं। अब आप कहते हो गुरुजी हमारे भीतर बहुत गंदे गंदे विचार आते हैं। कोई बात नहीं, गंदे विचार आना कोई बड़ी बात नहीं है और कोई आश्चर्य की बात नहीं है। गंदे विचार आए तो आने दो, और आने दो और जाने दो। एक फ्लो होता है। आपके घर में हवा आती है तो क्या करते हो? हवा आती है और जाती है, आप हवा को पकड़ते थोड़ी हैं। हवा आती है, हवा का आना स्वाभाविक है। ऐसे मस्तिष्क में, मन में विचारों का आना स्वाभाविक है। हवा आएगी और जाएगी, आएगी और जाएगी। ऐसे मन में विचार आएंगे, अच्छे विचार भी आएंगे, बुरे विचार भी। तो हर विचार को आने दीजिए और जाने दीजिए, पर जो अच्छे विचार आए उस अच्छे विचार को पकड़ लीजिए, उस अच्छे विचार को अमल पर ले आइए, उसे चरितार्थ कर लीजिए, हृदयांगम कर लीजिए, उस पर चल पड़िए। खेल किसका है? विचारों का। स्वामी विवेकानंद जी कौन थे? एक महान विचारक थे। बोलो, कौन थे? महान विचारक। स्वामी विवेकानंद जी को महान किसने बनाया? उनके विचारों ने। स्वामी श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी को महान किसने बनाया? उनके विचारों ने। आद्य शंकराचार्य जी को महान किसने बनाया? उनके विचारों ने। मीराबाई को बड़ा किसने बनाया? जिस व्यक्ति के जितने उच्च विचार होंगे, वो केवल विचार नहीं, उस विचारों पर वो चल के दिखाए। राम, राम कौन है? राम के विचार इतने श्रेष्ठ हैं कि जब रावण की बहन ऑफर लेकर आई, रावण की बहन सूपनखा राम से कहती है कि आप मेरे से विवाह कर लो, पर राम ने उस सूपनखा की तरफ देखा नहीं। ये राम के विचार हैं कि मैं पराई स्त्री की तरफ क्यों देखूं, जबकि रावण के विचार कि उसे कोई भी पराई औरत मिल जाए तो वो पीछे भाग जाता था। और राम के विचार और रावण के विचारों में बताओ, राम की पूजा क्यों होती है? विचारों के बल पर। रामचरितमानस में क्या लिखा है? राम के विचार। भगवत गीता में क्या लिखा है? कृष्ण के, बोलो,
जो जितना श्रेष्ठ विचारक होगा, जिसके विचार जितने उच्च कोटि के होंगे और जो उस विचार पर चलने वाला होगा, वो समाज में उतना बड़ा स्थान प्राप्त करता है। बड़ा बनना हो तो पहले विचार बड़े लाओ, उस बड़े विचार पर चलो, तब ना समाज आपकी जय जयकार करेगा। वरना बहुत लोग जिंदगी जी रहे हैं, आए और चले गए, खत्म कहानी। इतिहास तो इस भीड़ में कोई कोई लिखता है ना, सब तो इतिहास नहीं लिखते। कितने लोग रोज मरते हैं, पर किसी की मृत्यु इतिहास हो जाती है। जीते तो करोड़ों लोग हैं। आज पूरी दुनिया की जनसंख्या लगभग 7 अरब है। लगभग आज पूरी दुनिया की जनसंख्या लगभग 7 अरब है। जी तो इतने लोग रहे हैं, पर किसी की जिंदगी इतिहास बन जाती है, किसी का जीना अमर हो जाता है। सब जी रहे हैं। इसलिए अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाइए। आपको सुखी कौन रखेगा? आपके विचार। आपको सुख कौन देगा? आपके विचार। पैसा कमाना भी सही तरीके से, ये भी तो एक विचार है भाई। अडानी अंबानी जो हैं, इन लोगों के पास इनके पुरखे पूर्वज जो थे, डायरेक्ट पैसा थोड़ी आ गया। इनके 5-10 पीढ़ी पहले भी झांक कर देखोगे तो इनके घर में भी तो गाय रही होंगी, गैया चराते रहे होंगे। लेकिन ये जो आज इनके पास कारोबार खड़ा है, तो ये डायरेक्ट इनके पास नहीं आया, पहले इनके पास विचार आया होगा कि मैं ऐसा करूं, क्या ऐसा करूं तो ये प्रॉफिट हो सकता है। पहले क्या आता है? ताजमहल बना तो ताजमहल पहले बना कि ताजमहल बनने का विचार आया? पहले क्या आता है? कोई भी बिल्डिंग बनती है तो पहले बिल्डिंग के पहले उसका विचार। आप घर बनवाते हो तो डायरेक्ट घर नहीं बनवाते, पहले घर का विचार। कोई भी, ये प्रकृति है, प्रोसेस यही है। जितना श्रेष्ठ विचार होगा, इसलिए कहते हैं घर बनवाओ तो विचार से बनवाओ, अच्छा बनवाओ। अच्छा मतलब वास्तु को देख लो, कहाँ वॉशरूम हो, कहाँ रसोई हो, कहाँ मंदिर हो, ये विचार करके बनवाओगे तो अच्छा बनेगा। बिना विचार के बनवाओगे तो बाद में तोड़फोड़ होगी, लोग कहेंगे ये यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए। तो विचार नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। पूरा खेल किसका है? इसलिए संत लोग कहते हैं कि बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाएं। बिना विचारे जो करें। इसलिए कहता हूं, जो भी करना है विचार करके करो, जो कहना है विचार करके कहो। इसलिए आपको श्रेष्ठ बनना है तो विचारों पर ध्यान दीजिए। अच्छे विचार आइए, गलत विचार आए तो आने दो, आने दो और जाने दो, पर अच्छे विचार आए करो। चोरी करने का विचार आए तो जाने दो विचार, पर किसी भूखे को भोजन कराने का विचार आए तुरंत उस विचार को पकड़ो और भूखे को भोजन कराओ। पाप करने के विचार आए तो जाने दो, पर पुण्य करने के विचार आए तो तुरंत कूद पड़ो कि नहीं जी हमें करना है, विचार आए। क्योंकि विचार आज है, कल रहेगा, इसकी भी गारंटी नहीं है। विचार स्थिर नहीं होते ना। आज आपके मन में जो विचार हैं कल भी रहेंगे, कौन गारंटी लेगा? आज आपके मन में है कि मैं भी गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध मां को भोजन कराऊं, आज विचार बना कि मैं भी थोड़ा अन्नदान करूं, पर कल हुआ तो आप भूल गए, नहीं जी क्या करना है, तो ठीक है ये पैसा अपने काम आ जाएगा। कब विचार बदल जाएं आपके? तो विचार तो हर क्षण, इतनी देर में विचार बदलते हैं। ये इतनी देर में विचार आते और बदलते। लोग अपने विचारों पर टिकते ही तो नहीं है, इसलिए तो पतन होता है। आज एक संत जी आए यहां गौरी गोपाल, उन्होंने सब देखा तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने दुनिया देखी,
लोग कोई भी गौरी गोपाल में जितनी सेवा का काम हो रहा है, बोले कोई दिखाने के लिए करेगा तो 10 दिन करेगा, 15 दिन करेगा, महीने भर करेगा, पर सदा करने का काम कोई दिखाने के लिए नहीं कर सकता। सदा का जो काम है वो हृदय से ही हो सकता है। वो अच्छे विचार स्थिर, मैंने क्या किया, उन विचारों को पकड़ के रखा। अच्छे विचार आए, मैंने पकड़ लिया, मैंने अच्छे विचारों पे क्या किया, काम किया। मेरे मन में विचार आया कि मैं वृद्ध माओं की सेवा करूं, तो केवल विचार आया, जाने नहीं दिया, मैंने उस विचार को पकड़ा और उस विचार पे काम किया, तो ये गौरी गोपाल खड़ा हो गया। मैं भी विचार जाने देता तो, इसलिए खेल समझो आप लोग कहां से स्टार्ट होता है। शराब कोई डायरेक्ट शराब नहीं पीता, पहले शराब पीने का विचार आता है कि यार हमारा दोस्त पीता है, हम भी पी लें, क्या बुराई है, शराब पानी ही तो, एक पैक पिएंगे। ऐसा लोग पीने वाले सोचते हैं और बोलते भी कि यार इसको पीने से होता क्या है। तो लो, ये विचार ही तो है। अभी आपने शराब पी नहीं, पर शराब पिया नहीं, पर शराब के डिस्कशन में लग गए। बोलो हाँ। यदि आपके अंदर सही सद्बुद्धि ना हो तो वो आपको पतित कर देगी, बुद्धि गलत ले जाएगी। भगवान ने भीतर के कंस को मारा, भीतर के राक्षसों को मारा। अब भगवान थोड़ा बड़े भय तो नामकरण संस्कार हुआ। गर्गाचार्य जी आए। गर्गा पुरोहितो राजन यदो नाम सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। आज गर्गाचार्य जी आए और यशोदा के बेटे का, नंद बाबा के पुत्र का नामकरण किया। गर्गाचार्य जी बोले, यशोदा आपके बेटे का नाम होगा कृष्ण और रोहिणी आपके पुत्र का नाम होगा बलराम। ये रोहिणी वसुदेव जी की पत्नी है। पर जब कंस ने वसुदेव जी को जेल में बंद किया तो मित्र थे, वसुदेव जी के मित्र हैं नंद बाबा। तो वसुदेव जी ने कहा कि मेरी पत्नी कहां रहेगी, तो कुछ दिन मित्र मेरी पत्नी को आप अपने घर पे स्थान दो, क्योंकि कंस को पता लग जाएगा तो मेरी उस पत्नी को भी जेल में डाल देगा। तो रोहिणी मां नंद बाबा के यहां थी, इसलिए देवकी मां का 7वां गर्भ भगवान ने देवकी के गर्भ से निकाला और रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया। मेडिकल साइंस आज जो करता है, 5,500 साल पहले हमारे भगवान वो कर चुके हैं, गर्भ को ट्रांसफर कर चुके हैं। देवकी के गर्भ को रोहिणी मां के गर्भ में ट्रांसफर कर चुके हैं। तो इस तरह से बलराम जी का प्राकट्य हुआ। बलराम और कृष्ण नाम पड़ा, कृष्ण और बलराम। क्या नाम पड़ा? कृष्ण और बलराम। कृष्ण और बलराम। कृष्ण और बलराम। देखो, एक छोटी सी बात समझने की। भगवान कृष्ण प्रकट हो गए, कई महीने हो गए, अभी भगवान का नाम नहीं रखा गया। आप लोगों के घर में भी होता है, बच्चे हो जाते हैं, महीनों तक उनका नाम डिसाइड नहीं हो पाता कि नाम क्या रखें, क्या रखें, बोलो हाँ। तो जब तक नाम नहीं होता तब तक क्या बोला जाता है? लाला। ब्रजमंडल में बच्चों को बोला जाता है लाला यहां आओ। कन्हैया को मैया यशोदा क्या बोलती? जोर से, लाला, लाला यहां आओ, लाला यहां आओ, लाला यहां आओ। इसके पहले देवताओं ने बोला सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। भगवान का एक नाम है सत्य। क्या नाम है भगवान का?
सत्य। अब जरा सोचिएगा कि जब तक गर्गाचार्य जी नहीं, अभी क्या हुआ, एक नेताजी ने मेरे से पूछा कि जब भगवान प्रकट हुए तो देवकी वसुदेव जी ने, या उनका आशय था कि यशोदा जी ने, किस नाम से बुलाया। देखो, देवकी वसुदेव ने जब भगवान की स्तुति की, देवताओं ने की तो सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य भगवान का क्या नाम पड़ा सबसे पहला? सत्य। वसुदेव जी के पुत्र हैं इसलिए नाम पड़ा वासुदेव। कृष्ण का क्या नाम पड़ा? वासुदेव। भगवान के अनंत नाम है। देवकी वसुदेव ने भगवान को सबसे पहले, जब भगवान प्रकट हुए तो क्या हुआ? तमद्भुतम बालक मंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। जब भगवान प्रकट हुए देवकी और वसुदेव के यहाँ, तो बालक रूप में नहीं प्रकट हुए कि लाला लाला कह के बुलाए। कैसे प्रकट हुए? 4 भुजा थी, शंख चक्र गदा। तो वसुदेव देवकी ने सबसे पहले भगवान ही कहा, हे प्रभु, हे भगवान। साक्षात हरि है, ये विष्णु है, ये नारायण है, ये नाम से बुलाया। जब यशोदा के पास गए तो क्या नाम दिया मैया ने? लाला भयो। आपने सुना भी होगा, लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। तो हमारे यहां सबसे पहले क्या नाम पड़ा? क्या नाम पड़ा? लड़की होती है तो लाली, और लड़का होता है तो लाला। अभी सोचिए, कन्हैया को सब लाला लाला ही कह रहे हैं, मेरा लाला, मेरा लाल, मेरा लाल। कई महीनों के बाद गर्गाचार्य जी आए, तब नामकरण संस्कार किया और तब प्रॉपर नाम रखा भगवान का, कर्ष्यति कृष्णः। जो सबके मन को अपनी ओर आकर्षित कर लें, उनका नाम है कृष्ण। तो मैया यशोदा बोली कि बाबा मैं कृष्ण तो नाम ना ले सकूं, तो मैं याकू कलुआ कह सकूं। तो मैया यशोदा ने क्या नाम दिया? कलुआ। और बलराम जी का नाम क्या दिया? बलुआ। कलुआ, बलुआ। बलराम जी, बलराम, राम का अर्थ है रमन्ते योगिनाम यस्य सह रामः। राम, जो सबके चित्त को अपनी ओर खींच लें, जो सबके हृदय में रमण करें, सबके भीतर रहें, उनका नाम है राम। इसलिए नाम पड़ा बलराम। भगवान के अनंत नाम है। अब बताइए, किसी वेद पुराण में भगवान का नाम कलुआ नहीं है। क्या नाम नहीं है? कलुआ। पर ये मैया बोल रही है प्यार से। भगवान के सहस्त्र नाम हैं, हजारों नाम हैं, पर मैया प्यार का क्या नाम दे रही है? कलुआ, बलुआ। तो भगवान के कितने नाम हैं, कोई गिन सकता है? कोई नहीं गिन सकता। अनंत नाम, अनंत नाम के धनी हैं भगवान। पर आज समाज में क्या है कि कोई जरा सा जान ले, जरा सा ज्ञान किसी को आ जाए तो वो क्या समझता है? अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी जी अपन तो है, तो कोई है ही नहीं। एक नेताजी हमें मिले रास्ते में, उन्होंने कहा कि बताओ भगवान का नाम क्या है। हमने कहा भगवान के नाम तो अनंत हैं, आपको कौन सा सुनना है? क्योंकि अब क्या है, जो व्यक्ति जो सवाल करता है वो पहले एक चीज याद कर लेता है, और यदि आपने वही बताया तो उसे लगता है ये ठीक बता रहे हैं, और यदि आपने वो नहीं बताया तो वो समझेगा कि ये गलत बता रहे हैं।
क्योंकि उसे केवल एक याद है, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि भगवान के नाम अनंत हैं। कोई भी बालक को सबसे पहले लोग ये पूछते हैं कि लाला है कि लाली, सबसे पहला नाम सबका लाला या लाली ही होता है। बोलो हाँ। तो कन्हैया का पहला नाम लाला, पर ये लाला तो पर जो लिखित में है, आप समझो, हम लोग जो बताते हैं ना वो सुनी, और ऐसी बातें नहीं होती कि वो बिना विवेक की हो। अब बताइए, भागवत जी में पहली बार भगवान कृष्ण का नाम पड़ा तो भगवान का नामकरण संस्कार किसने किया? गर्गाचार्य जी ने। तो नाम क्या दिया? कृष्ण। भगवान का पहला नाम पड़ा जन्म के बाद से, क्या नाम पड़ा? कृष्ण। जन्म के पहले तो भगवान के पहले से सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम अनेक नाम है, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। पर जन्म भगवान कृष्ण के प्राकट्य होने के बाद जो पहला नाम पड़ा, संस्कार हमारे यहाँ क्या होता है? नामकरण। तो नामकरण संस्कार का जो नाम है वही नाम प्रथम नाम माना जाएगा। कुंडली का नाम ही पहला नाम माना जाता है। बोलो हाँ। तो भगवान कृष्ण का प्रथम नाम क्या है? कृष्ण। बाद फिर जितने नाम पड़े वो सब बाद में, और कृष्ण के भी पहले आप ये कह सकते हैं कि लाला लाली, जो कि सब व्यवहार में बोलते ही, लड़का लड़की, छोरा छोरी, कुड़ी मुंडा। बोलो हाँ। क्या हुआ? कुड़ी हुई। क्या हुआ? मुंडा हुआ। तो ये सबकी अपनी अपनी भाषा है, जो बोला ही जाएगा। लोग यही पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ, तो बताना पड़ेगा क्या हुआ। तो बस बात यही है कि शास्त्रों का जो प्रमाण है वो भगवान का नाम गर्गाचार्य जी ने रखा कृष्ण। क्या नाम रखा? कृष्ण। कृष्ण, कन्हैया, फिर दामोदर, फिर बंसी वाले, फिर नाना नाम आप लेते रहिए। तो वो नेताजी को हमने भी बताया कि भाई ये नाम है। नेताजी बोले नहीं, बोले आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। अब बताइए, जबकि वो नेता यहां के मुख्यमंत्री रह चुके, यूपी के, और मुख्यमंत्री मतलब राजा। राजा का धर्म क्या होता है कि वो अपनी प्रजा को पुत्रवत माने। राजा पिता होता है और प्रजा, बोलो, राजा कौन होता है? जो भी मुख्यमंत्री है वो राजा है, जो प्रधानमंत्री है वो राजा है, और प्रजा क्या होती है? शास्त्रों का नियम है कि राजा पिता होता है और प्रजा पुत्र होती है। तो सोचिए, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मेरे से बोले कि आपका रास्ता अलग और हमारा रास्ता अलग। अलग अलग रास्ता क्यों? जबकि राजा पिता है तो पिता, चलो एक बात बताओ, एक मां अपने बेटे से कोई सवाल करे और बेटा ना बता पाए तो क्या मां ये कह देगी कि आज से तेरा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग? उत्तर दो। कोई मां अपने बेटे से सवाल करे कि बेटा ये बताओ, और बेटा ना बता पाए तो मां कह देगी कि आज से तेरा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। सोचिए, वो नेता जो यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो मेरे से कहते हैं कि आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। क्यों? क्योंकि मैंने उनके पूछे गए प्रश्न का उनके मन मुताबिक उत्तर नहीं दिया। मैंने वही उत्तर दिया जो सच है, और सच ये है कि भगवान कृष्ण का पहला नाम कृष्ण है। अब ये लिखा है, अब आप लिखी बात ना मानो तो फिर आपसे कोई जीत नहीं सकता। फिर तो आप मनमाना आचरण करो तो कौन जीतेगा तुमसे? सोचिए, वो राजा होकर, मुख्यमंत्री होकर वो ये कह रहे हैं कि आप अलग हम अलग, जबकि राजा को चाहिए कि वो प्रजा को पुत्र की तरह प्यार करें,
सोचिए जब राजाओं के अंदर ऐसा द्वेष है तो इन राजाओं से इस देश का कैसे कल्याण होगा, ये प्रजा की कैसे सेवा करेंगे। इनके अंदर तो प्रजा के प्रति नफरत है कि तुम्हारा रास्ता अलग हमारा रास्ता, ये तो नफरत हो गई ना। प्रेम इसको नहीं कहते, प्रेम इसको कहते कि राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते। यदि नहीं आता, चलो हम आपके प्रश्न का उत्तर नहीं भी दे पाए तो आप बता देते, हमने पूछा कि आप ही बताओ, तो बोले हम नहीं बताएंगे, आपका रास्ता अलग हमारा रास्ता अलग। अब बताओ क्या एक मां अपने बेटे के साथ यह व्यवहार कर सकती है? क्या एक राजा, एक मुख्यमंत्री का व्यवहार एक सामान्य आदमी के प्रति यह होना सही है? अब देख लीजिए, जब मुख्यमंत्री, जो आप सबसे श्रेष्ठ पद पर हैं, और आपके भीतर प्रजा के प्रति इतना द्वेष है, नफरत है, तो फिर आप किस तरह से समाज को एकजुट करके चल सकते हैं? कैसे समाज को एकता की बात कर सकते हैं? इसलिए तो कहा कि समाज को बांटने का काम नेताओं ने ही किया है। ये नेताओं ने समाज को क्या किया? जातवादियों, जात की राजनीति खेली। और आज हमारे देश में आज सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? दो मुद्दे हमारे देश में, और ये याद रखिएगा कि हमारे भारत का इतना नुकसान होने वाला है आने वाले कुछ टाइम पर। अभी छांगुर बाबा को पकड़ा गया, एक लड़की इंटरव्यू दे रही थी, वो लड़की जो छांगुर बाबा के चक्कर में पड़ गई तो वो भी मुसलमान हो गई। एक हिंदू लड़की क्या बन गई? मुसलमान। तो जब वो मुसलमान बनी तो वो मुसलमानों के संग बैठने उठने लग गई। तो मुसलमानों की उसने बात बताई कि जब मुसलमान लोग आपस में बैठ के बात कर रहे थे, छेंगुर बाबा जैसे लोग, तो वो ये बता रहे थे कि बस 2048 आने दो, 2048 आते आते तो पूरा भारत इस्लामिक हो जाएगा। सोचिए मुसलमानों का टारगेट क्या है? 2048, 2050 आते आते। अब सोचिए उनके यहां 10 बच्चे पैदा होते हैं, विधर्मियों के यहां कितने बच्चे? 10। और तुम्हारे कितने बच्चे? 1 या 2। अब सोचिए कि 10 बच्चे भारी पड़ेंगे कि 2 बच्चे भारी पड़ेंगे? वो 10 मिलके तुम्हारे 2 बच्चों की गर्दन 1 मिनट में उतार देंगे। इसलिए उनका टारगेट क्या है कि 2050 आते आते भारत पर हमारा कब्जा होगा, हिंदुओं का कत्लेआम होगा। उदाहरण समझ लीजिएगा, कश्मीर। क्या समझ लीजिए? कश्मीर से हिंदू खदेड़े गए। क्या कर लिया लोगों ने? मेरे पास आते हैं कश्मीरी लोग, कश्मीरी पंडित, बोलते हैं गुरुजी ना हमारा घर मिला ना हमारी जमीन मिली, हमारी बहन बेटियों की इज्जत गई वो अलग। मुझे एक बात बताओ कि आज हमारे देश में क्या चल रहा है? बंटवारा, कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं जाट हूं, मैं यादव हूं, मैं गुर्जर हूं, मैं ठाकुर हूं। ऐसे ही तुम लड़के आपस में बिखर जाओगे तो तुम एक दूसरे की रक्षा कब करोगे? नेता ऐसे ही कहते रहेंगे तुम्हारा रास्ता अलग हमारा रास्ता अलग। सोचिए वो नेता हमसे कह रहे हैं कि आपका रास्ता अलग हमारा रास्ता, वो मुसलमानों से नहीं कहते कि तुम्हारा रास्ता अलग हमारा रास्ता, वो मुसलमानों से कहते हैं कि जो तुम्हारा रास्ता वही हमारा रास्ता। समझिए आप। अब सोचिए हमारे देश में एक युद्ध चल रहा है। कौन सा? भाषा का युद्ध। महाराष्ट्र के कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदी भाषी लोगों को हम यहां रहने नहीं देंगे क्योंकि इनको मराठी नहीं आती। देखो, भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है।
मुझे ये बताओ कि आप यदि मराठी, गुजराती, कन्नड़ और हिंदी में यदि बट गए तो बट जाओगे तो पाओगे क्या? क्या महाराष्ट्र भारत से अलग है? क्या मराठी भारत से बाहर है? नहीं। मराठी का यदि हम सम्मान करते हैं तो मराठी को भी हिंदी का सम्मान करना चाहिए। यही धर्म है। यदि हम भाषा पे लड़ने लग जाएं तो हम जातियों पे पहले ही बटे थे, अब भाषा पे बट के हम और अपने ही पांव में कुल्हाड़ी मारेंगे। इसी बंटवारे का फायदा तब भी मुगलों ने उठाया, आज भी मुगल ही उठाएंगे। आप लड़ो, आपस में मरो और कोई दूसरा ही आके इसका फायदा उठाएगा। पता नहीं हमारे देश में ये जहर कौन घोल रहा है। भाषा कोई भी बुरी नहीं है। मराठी हमारे तो मराठी में रामचरितमानस लिखी गई। मराठी संत हुए हैं, उन्होंने राम का गुणगान मराठी भाषा में लिखा और बाद में उस मराठी भाषा को हिंदी करके गीता प्रेस ने छापा, बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित की। क्योंकि मराठी यदि मुझे नहीं आती और मराठी में कोई शास्त्र लिखे गए हैं, कोई राम का गुणगान लिखा गया, तो उसे हिंदी करके और फिर वो पढ़ी जाएगी। ऐसे जिनको हिंदी नहीं आती तो गीता को मराठी में लिखा गया है, गीता प्रेस निकालती है। हिंदी भाषी गीता को किस में निकालती है? मराठी में, ताकि मराठी के लोग पढ़ सकें। अब इस तरह ये जहर, इस तरह ये आग है कि यदि ये समय पर ना बुझाई गई तो ये आग से और कोई ना जलेगा, हम आपस में ही जल के समाप्त हो जाएंगे। इसलिए जातियों का जहर और भाषा का जहर, इसको ना फैलाया जाए। जातियां व्यवस्था के लिए बनी थी, छुआछूत ऊंच नीच के लिए नहीं। और भाषा एक भाषा है, उसे भाषा ही रहने दिया जाए, उसे लड़ाई झगड़े का सूत्र ना बनाया जाए। क्यों जी? यदि बताओ भाषा पे हम सब लड़ गए तो हम सब सुखी रहेंगे कि दुखी रहेंगे? बोलो। कितने लोग हैं जो महाराष्ट्र में काम करते हैं और कितने महाराष्ट्रियन हैं जो भारत के कोने कोने में काम करते हैं। भारत इतना बड़ा है, पूरी दुनिया में लोगों को जाना और आना पड़ता है। इसी से अर्थव्यवस्थाएं चलती हैं कि हम यहां तुम वहां वो यहां, यही ना कनेक्टिविटी है। यदि हम ऐसा जहर घोल लें, आपस में लड़ लें, तब तो भारत की बड़ी हानि हो जाएगी। इसलिए मेरी प्रार्थना है उन लोगों से जो भाषा के नाम की लड़ाइयां लड़ रहे हैं, भाषा हमारी लड़ाई नहीं, आतंकवाद हमारा दुश्मन है। सनातन के खिलाफ जो बात कर रहे हैं वो हमारे दुश्मन। उन दुश्मनों से हमको एकजुट होकर लड़ना है। कल को यदि भारत में मुगलों का साम्राज्य बढ़ा तो क्या मुगल मराठियों को छोड़ेंगे? छावा को किसने मारा बताइए? हिंदी भाषी लोगों ने मारा कि मुगलों ने मारा? फिर तो हमारे दुश्मन हिंदी भाषी या मराठी भाषी नहीं है, हमारे दुश्मन सदा से मुगल रहे हैं, वो आतंकवादी रहे जो हमारी बहन बेटियों पर गंदी नजर रखे हैं। हम आपस में क्यों लड़ें? यदि हम आपस में लड़ेंगे तो बहुत नुकसान होगा इस देश का। बोलो हाँ। इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि भाषा के नाम पे विवाद ना हो, कभी ना हो। बाला साहब ठाकरे जी जो थे महाराष्ट्र में, बड़े अच्छे नेता थे, समाज सेवी थे। वो खुद हिंदी में बोलते थे, महाराष्ट्री में तो बोलते थे वो, पर उनकी प्रजा हिंदी, क्योंकि वो सबको अपना मानते थे, तो बहुत सारे लोगों के लिए मराठी नहीं समझ में आती तो वो हिंदी में भी बोलते थे और हिंदी में वो भाषण देते थे। जब बाला साहब ठाकरे जी जब हिंदी को प्रेम करते हैं तो उनके पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हिंदी से प्रेम क्यों नहीं करते? करना चाहिए।
ये विवाद का बिल्कुल विषय नहीं है। बहुत नुकसान होगा इस देश का यदि ऐसा विवाद रहा तो। कुछ लोगों के द्वारा है ये विवाद, जो कि गलत है। आप कितने लोग इसे गलत मानते हैं? सही है ये कि गलत है? भाषा के नाम पर, जातियों के नाम पर हम लड़ जाएं, ये सही है? सुंदर कांड में एक चौपाई है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। क्या रखो? एकता। क्या रखो? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जो लोग प्रेम से मिलजुल के रहते हैं वो सुखी रहते हैं, और जो आपस में लड़ जाते हैं, एक झाड़ू तिनकों से बनती है, पर तिनकों से बनकर भी यदि संगठित है तो सारे कचरे को झाड़ देती है। और वही झाड़ू यदि बिखर गई, उसका धागा टूट गया, तो वो खुद कचरा हो जाती है। जो समाज बिखर जाते हैं आपस में लड़के, वो खुद अपने विनाश का कारण बन जाते हैं। और जो लोग संगठित रहते हैं वो सबको मार मार के भगा देते हैं। हमारी तरफ आंख उठा के मत देखना। सोचिए, भारत बहुत बड़ा नहीं है, जितना है बहुत प्यारा है, उसे प्यार की जरूरत है। ये भारत हमारी माता है। इस भारत माता में महाराष्ट्र भी है, इस भारत माता में मध्य प्रदेश भी है, उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है, झारखंड भी है, हरियाणा भी है, पंजाब भी है, कश्मीर भी है, जम्मू भी है, और आंध्र प्रदेश भी है, तमिलनाडु भी है। पहाड़ी क्षेत्र हमारा ये कश्मीर के पास क्या है? उत्तराखंड है, और क्या है? हिमाचल। ये सब पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण क्या है? भारत है। महाराष्ट्र पहले महाराष्ट्र है कि पहले भारत है? बोलो, पहले क्या है? पहले भारत है, फिर महाराष्ट्र। पहले भारत है, फिर यूपी है। पहले भारत है, फिर बिहार है। पहले भारत है, फिर मध्य प्रदेश है। पहले भारत है, फिर पंजाब है। पहले भारत है, फिर हरियाणा है। बोलो हाँ। इसलिए हम भारतीय हैं, और भारतीयों को मिलजुल के रहना यही धर्म है। सही है कि गलत है? हम ब्राह्मण बाद में हैं, क्षत्रिय बाद में हैं, वैश्य और शूद्र बाद में हैं। हम पहले सनातनी हैं। पहले क्या हैं? जोर से, पहले क्या है? सनातनी। पहले सनातनी। गर्गाचार्य जी बहुत अच्छे विद्वान हैं, और उन्होंने भगवान का नामकरण किया कृष्ण और बलराम। कलुआ बलुआ यशोदा ने नाम दिया। अब भगवान थोड़ा बड़े हुए तो भगवान माखन चुराने लग गए, मटकी तोड़ने लग गए। भगवान लीलाएं करते, कभी माखन चुराना, ग्वालों के घर घुस के, ये माखन रूपी मन चुराना है। भगवान क्या चुराते हैं? माखन तो एक बहाना है, मन को चुराना है। हैं? क्या कह रही है मैया? मैया, भगवान क्या चुराते हैं? मन। इसलिए नाम है चित्त चोर। भगवान क्या चोरी करते हैं? चित्त को चुराते। भगवान थोड़ा बड़े हुए, ग्वाल वालों के संग गए, गोला बनाया, ऊपर चढ़े, सखी के घर छींके पे मक्खन रखा, मटकी निकाली, मक्खन खाया, बालकों को खवाया, खाया और मटकी तोड़ी, भाग गए। ये लीला क्या है? बाल लीला है। ये बच्चों की। भगवान क्या बन के आए? मनुष्य। क्या बन के आए? क्या बन के आए? मनुष्य। और मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का
धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म है बाल, यदि आप बच्चे हैं तो बच्चे यही काम करते हैं, जहां कुछ खाने की चीज मिल जाती है घुस जाते हैं। बच्चे थोड़ी देखते हैं कि भोग लगा के नहीं लगा, पूजा हुई कि नहीं हुई, वो तो खाने से मतलब। बोलो हाँ, वही स्वभाव भगवान लीला कर रहे हैं मनुष्य की। प्रिय भक्तों, भगवान थोड़ा और बड़े हुए। गोपियां वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रौश संजात हासा स्तेयम स्वादवत्यथ दधि पया कल्पितई स्तेय योगई। भगवान क्या करते हैं? वत्सान मुंचन क्वचित समय, गोपियों के बछड़ों को आ समय में खोल देते हैं, आ समय में खोल देते हैं। गोपियां बोलती हैं मैया तेरे लाला ने बछड़ों को खूंटे से खोल दिया। मैया बोली थोड़ा डांट दियो करो, मैया बोली डांट दियो करो। गोपियां बोली जब हम या तेरे लाला को डांटे तो हमारी तरफ देख के ही करके मुस्कुरा दे, हम सारो गुस्सा भूल जाएं। अब सोचिए कि भगवान की मुस्कान देखते ही सब क्रोध भूल जाती हैं, इसलिए भगवान मंदिर में मुस्कुराते हैं। सच बताऊं, जिंदगी जीने का फॉर्मूला क्या है? जिंदगी जीना है तो हैप्पीनेस के साथ जिए, प्रसन्नता के साथ जिया करो। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में प्रसन्न है, समझ लो वही भगवान की कृपा का अनुभव कर रहा है। आजकल लोग क्या करते हैं, जरा परिस्थितियां बिगड़ी विपरीत हुई तो लोग परेशान हो जाते हैं। हाँ या ना? क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं। आपको परेशान नहीं होना, हर परिस्थिति में स्माइल। आप भी अपने होठों पे ना हल्की सी स्माइल रखा करो, प्रसन्नता की। भगवान के मंदिर जाते हो ना, भगवान राम मुस्कुराते हुए दिखाई पड़ते हैं, भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए दिखाई पड़ते हैं। आप गोपाल जी खरीदने जाती हो, भैया जरा वो वाले गोपाल जी देना, दुकानदार बोला ये वाले ले लो, नहीं, उनमें स्माइल ज्यादा है। आप भी भगवान वो पसंद करते हैं जिनके होठों पे स्माइल ज्यादा हो। जब मुस्कुराने वाला भगवान भक्तों को चाहिए तो भगवान की भी शर्त है कि मुझे भी मुस्कुराने वाला भक्त चाहिए। इसलिए हर परिस्थिति में मुस्कुराया करो, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहा करो। प्रसन्नता ही मनुष्य का सबसे सुंदर श्रृंगार है, आभूषण है। पता नहीं लोग क्यों नहीं मुस्कुराते, पता नहीं लोग क्यों नहीं हंसते। आजकल आप लोगों को भी हंसे वर्षों हो गए हैं, आप लोग कब से नहीं हंसे? पहले लोग कैसे हंसते थे? ये सावन के महीने में, सावन के महीने में लोग बैठते थे, भजन गाते थे, कीर्तन करते थे, बातें करते थे और ऐसे हंसते थे ताली बजा बजा के कि हंसते हंसते आंखों में आंसू आ जाएं और पेट दर्द करने लगे। आप ऐसे हंसते थे कभी कि आपके आंखों में आंसू आ जाएं और पेट में दर्द हो जाए। इस हंसी से बड़ा कोई योग नहीं हो सकता जहां आंखों में आंसू और पेट में दर्द। सारे योग करते हो, हम कहते हैं सारे योग छोड़ दो, करते हो करते रहो, पर एक हंसने का योग करो, नेचुरल, हा 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 हा, ऐसे नहीं रावण टाइप का, नेचुरल हंसो, बातें करके हंसो, माँ के साथ हंसो, पत्नी के साथ हंसो, थोड़ा नाचो, थोड़ा गाओ। आजकल ना आप लोग बिल्कुल नीरस हो गए, नीरस। कैसे हो गए? आप लोग हंसते नहीं हैं, ये बात सही है कि नहीं? हाँ, जरा मौका मिला रोएंगे पूरा, 100 रुपया का नुकसान होएगा तो रोएंगे और 1000 रुपया का फायदा होगा तो हंसेंगे नहीं। बोलो हाँ। चप्पल चोरी हो जाएगी तो रोएंगे, जरा सा किसी ने कुछ कह दिया रोएंगे, किसी ने एक गाली दे दी रोएंगे, जरा किसी ने धक्का मार दिया रोएंगे, चिल्लाएंगे, गुस्सा करेंगे। ऐसा स्वभाव आप लोगों का नहीं था। आप लोग ऐसे नहीं थे जैसे आप लोग हैं।
हाँ या ना? वो भैया देखो नींद में है, जगाओ। हाँ हाँ, जागो मोहन प्यारे। सुनो, हमारे पास भी नेचुरल कैमरा है, सब दिख जाता है यहां से, कौन जाग रहा है कौन सो रहा है। यहां भी पंचायत चल रही है। सबसे बड़ा योग कौन सा है? हंसना और हंसाना। इसलिए दास अनिरुद्ध हंसता भी है और आपको हंसाता भी है। हमारे देश में कॉमेडी के नाम पर कितनी गलत गलत बातें करते हैं बड़े बड़े कॉमेडियन स्टार, लेकिन ये दास अनिरुद्ध सामान्य सी बातें करता है और आपको हंसा भी देता है और मर्यादा का उल्लंघन भी नहीं होता। हंसने के लिए अभद्रता जरूरी नहीं है, मर्यादा में रह के भी हंसा और हंसाया जा सकता है। इसलिए मैं हंसता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि आप हंसते हंसाते बहुत हैं, क्या चाहते हो रुलाएं? तुम्हारा बेटा तुम्हें रुला रहा है, उससे पेट नहीं भरा? तुम्हारे पड़ोसी तुम्हें रुला रहे हैं, उससे पेट नहीं भरा? तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें रुला रहे हैं, उससे पेट नहीं भरा? एक हम ही हैं जो आपको हंसाते हैं। हर हाल में आपको प्रसन्न रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यही स्वस्थ रहने का सबसे उत्तम फॉर्मूला है, यही सबसे बढ़िया औषधि है, दवाई है। हर हाल में क्या रहोगे मेरी माँ? अच्छा बताओ, आप लोग आखिरी बार कब हंसे के पेट में दर्द हुआ? याद है तारीख? क्यों भैया, कब? बहुत दिन हो गए हैं? कब हंसे आप बताइए? जब यहां आए तब हंसे? चलिए, तब हंसे, सही है। हंसे भी कब? जब यहां आना हुआ, सही। सोचिए, आजकल लोग हंसना भूल गए हैं, ठहाके लगाना। पहले क्या करते थे लोग? क्या करते थे? ठहाके लगाना। और सोचिए, आपकी पत्नी के साथ आप ठहाके लगाएं, आपके माँ के साथ आप ठहाके लगाएं, तो वो हंसना भी होगा, योग भी होगा, और आपके परस्पर प्रेम संबंध भी मधुर होंगे, आपका प्रेम बढ़ेगा। आजकल ना आप लोग मोबाइल लेके बैठते हैं, थोड़ा माँ के साथ बैठो, माँ हंसे। आजकल बूढ़े लोग जल्दी मर क्यों जाते हैं? पहले के बूढ़े नहीं मरते थे जल्दी, क्योंकि पहले के बूढ़ों के पास उनके बच्चे बैठते थे, लोग बैठते थे, वो हंसते थे, मुस्कुराते थे, खिलखिलाते थे, तो वो जल्दी नहीं मरते थे। आज के युग में बूढ़ों के संग बैठने वाला कोई नहीं है। आजकल बूढ़े हैं अकेले, ना बेटा बैठता है माँ बाप के संग, ना बहू बैठती है माँ बाप के संग, सब अपनी उम्र के लोगों के संग। ना, आप अपने बूढ़ों के संग बैठिए, उन्हें हंसाइए, उन्हें खुशी की जरूरत है। जब तुम छोटे थे तो तुम्हारी माँ तुम्हें हंसाती थी कि नहीं? तुम्हारे तलवे में उंगली घुमाती थी, तुम्हारे पेट में उंगली थोड़ा सा गुदगुदाती थी तुम्हें। इससे क्या होते थे? बच्चा क्या करता था? हाँ, हर हाल में माँ ने बच्चे को हंसाया, गुदगुदा के हंसाया, उसके पांव के तलवे में उंगली घुमा के हंसाया, उसके पेट में उंगली रख के हंसाया, बोलो हाँ, उसके गर्दन में उंगली रख के हंसाया। जब हर हाल में माँ बाप ने तुम्हें हंसाया है, तुम्हें खिलखिलाता हुआ देखना चाहती है माँ, तो तुम भी अपनी माँ को खिलखिलाता हुआ देखना चाहो, तुम भी अपने पिता को खिलखिलाता हुआ देख। यही ना धर्म है, क्योंकि कल तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारे संग ना बैठेगा तो तुम भी तो अकेले हो जाओगे। और इस संसार में सबसे बुरी चीज कोई है तो अकेलापन है। और आपको एक बात बताऊं
कि आज हमारे भारत के बुजुर्ग लोग अकेले हो गए। सारी दौलत सारा पैसा बच्चे लेके बांट के अलग हो जाते हैं, कोई विदेश चला गया, कोई वहां चला गया, और माँ बाप हो गए। अब वो बूढ़ी माँ किसके संग हंसे, बूढ़े के संग बैठे कौन? आजकल बूढ़ों के संग कोई बैठता नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं, कोई हाल पूछने वाला नहीं। पहले के लोग ऐसे नहीं थे। पहले के लोग एक संयुक्त परिवार में रहते थे। पहले के बूढ़े बच्चों को, दादाजी पोते का हाथ पकड़ के ले जाते मंदिर, पोते के संग रहते, उसको देखकर हंसते, उसकी बाल लीलाएं देख के मुस्कुराते। आजकल क्या है कि पोता होता ही नहीं है, पोता बहू बेटा अलग रहते हैं तो पोता भी अलग है। अब दादा से पोता हफ्ते में एक दिन या महीने में एक बार मिलने आता है मेहमानों की तरह। पहले का परिवार संयुक्त था, इसके बहुत सारे फायदे थे। आज के परिवार बिखर गए। इस 21वीं सदी में आपने बहुत कुछ पाया होगा साहब, पर सच कहता हूं बहुत कुछ खोया है। पाया है कम, खोया है ज्यादा। अपनों की हंसी खो दी आप लोगों ने, अपनों की मुस्कान खो दी आप लोगों ने। जिंदगी जीना भूल गए आप लोग, हंसना मुस्कुराना भूल गए। थोड़ा नेचुरल जी लो यार, क्यों परेशान हो? थोड़ा हंस लो, मुस्कुरा लो, थोड़ा गा लो, थोड़ा नाच लो, थोड़ा नाचा करो मेरी माँ। आप लोग संकोच करें, कौन नाचे 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 नाचे। नाचना भी सुख है, पता है आपको? बोलो हाँ। आजकल आप लोग शर्म के मारे नहीं नाचते, लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम ही है कहना, लोगों के चक्कर में अपनी जिंदगी ना बर्बाद करो। मैंने अभी देखा ना आप लोगों ने, एक बाप ने अपनी बेटी को गोली मार दिया। इसलिए मार दिया क्योंकि लोग कहते थे कि तू अपनी बेटी की कमाई खाता है। लोग ताने मार रहे थे। बाद में यह भी पता चला कि वो किसी मुसलमान लड़के के संग रहती थी। उसके बाप ने समझाया, नहीं मानी तो बाप ने गोली मार दी बेटी को। पर एक पहलू यह भी निकल के आया कि लोग ताने मारते थे कि तू अपनी बेटी की कमाई खाता है बाप होकर। सोचिए, लोग ताने मार के चले गए, एक लड़की की जिंदगी खत्म हो गई, एक बाप सदा के लिए जेल चला गया, 2 लोगों की जिंदगी खराब हुई। वो ताने मारने वाले तो आज भी वहीं चौराहे पर बैठे बातें कर रहे होंगे, देखो बाप ने कैसे बेटी को गोली मार दिया। वो तब भी बोल रहे थे, आज भी बोल रहे हैं, आने वाले टाइम पर भी बोलेंगे। इसलिए लोग क्या बोलते हैं उसका प्रभाव आपके मस्तिष्क पर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लोगों का काम बोलना है। लोग अपने हिसाब से बोलते हैं। लोग क्या कहते हैं कहने दो, क्या करते हैं तुम्हें जब मन करे तुम नाचो अपनी पत्नी के साथ, नाचो अपनी माँ के साथ, नाचो अपने पिता के साथ, नाचो बाप बेटा दोनों नाचो। जिंदगी है यार, कोई रोने के लिए मिली है? रो रोते रहो। साला ताने सुनते रहे दुनिया भर के, क्या करेंगे सुन सुन के? तुम बोलते रहो तुम्हें जो बोलना है। मैं तो अपनी मस्ती में रहता हूं। मैं तो अभी भी रेलिंग से फिसलता हूं, अच्छा लगता मुझे। लोग कहते आप बताओ ऐसा कर रहे हो क्या, तुम भी करो। मैं अभी भी खेलता हूं, दौड़ता हूं, बच्चों के संग खेलता हूं। मैं इसमें नहीं पड़ता कि लोग वीडियो बना लेंगे, क्या कहें। तुम्हारा जो मन पड़े कहो, तुम्हारे चक्कर में हम अपना आनंद क्यों गवाएं? हमारा मन होगा हम नाचेंगे। आज के युग में ना कोई साधु नाचे तो समाज में बहुत सारे ठेकेदार बैठ, अरे बाबा जी नाच रहे हैं, क्यों? तेरी को बस नाचने का अधिकार है नालायक। शंकर जी भी तो नाचते हैं, पग घुंघरू बांध मीरा नाची शंकर, मीरा बाई तो नाचती है, तू ही बस नाचेगा गधे कहीं के। सब नाचो, नाचने का अधिकार सबका है। और सुनो, आदमी नाचता कब है? जब दुखी होता है तब, या खुशी होता है तब। तो अपने खुशियों को प्रकट करो, नाचो। गाया सावन का महीना चल रहा है,
थोड़ा गाओ, बढ़िया पकौड़े खाओ, है ना, मुस्कुराओ, मैया हंसो मेरी माँ। देखो मैया हंसी तो पता लगा कि दांत में लिपस्टिक लग गई है। नहीं, कैसे पता लगता? हाँ, फिर हंसने के बहुत फायदे हैं। हमारी माताएं तो कुछ इसलिए नहीं हंसती कि कहीं दिख ना जाए कि दांत में लिपस्टिक लगी है, इसलिए पूरा खुल के नहीं हंसती, ऐसे। हाँ। थोड़ा बिंदास। जो गुटखा खाते हैं बेचारे वो नहीं हंस पाते, उनके दांत बिल्कुल काले सड़े, मुंह पर नाला भरा है ना। और वो गुटखा खाने वाले हंसते हैं तो उनका अमृत टपक जाता नीचे धम्म से। इसलिए मेरी माँ, लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, लोगों का काम है। सीता मैया कहां गलत थी? समाज ने तो उन्हें भी कहा ना। गलत को लोग गलत कम कहते हैं, सही को लोग ज्यादा गलत कहते हैं। इसलिए हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। आप तो बिंदास हंसो, मुस्कुराओ, जिंदगी है, एक दिन पड़ जाएंगे, फिर 4 लोग आएंगे, उठाएंगे, राम नाम सत्य है, ले जाएंगे। तब तो तुम हिल ना पाओगे। जब तक हिल रहे हो अच्छे से हिलो, खुश रहो, हैप्पी रहो। परेशानियां कभी ना जाएंगी। जब तक जीवन है तब तक हानि और लाभ है। बोलो हाँ। समय समय सदा एक सा किसी का नहीं रहा। रहा हो तो बताओ। समय सबका, इसलिए आज हम महलों में हैं तो कल झोपड़ी में रह सकते हैं। इसलिए महलों की आदत ना लगा लेना, झोपड़ी के आदत बनी रहे। क्योंकि समय, राम की पत्नी माता सीता महलों में रहती थी। कौन जानता था कि हाथ में कुल्हाड़ी लेके जंगल की लकड़ियां काटने का भी टाइम आएगा। समय किसका कैसा आकर खड़ा हो जाए कोई नहीं जानता। हर समय के लिए तैयार रहो और हर समय में प्रसन्न रहो। हर हाल में क्या रहो? हैप्पी रहो। क्योंकि समय किसी के बाप की बफौती नहीं। समय परिवर्तनशील है, समय समय पर होता है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बढ़ा तो कृष्ण जन्म की, इसलिए थोड़ा नाच लो। भगवान कभी माखन खा रहे हैं, मटकी तोड़ रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं। मैया पूछ रही है, लाला तने माटी खाई, मुंह खोल। जरा सा मुंह खोलते हैं, पूरा ब्रह्मांड तनिक से मुंह में दिखा देते हैं। यशोदा और नंद बाबा पिछले जन्म में कौन थे? परीक्षित जी ने कहा कि कौन सा जप तप पुण्य किया कि भगवान का दर्शन हुआ। सुनो, यशोदा मैया पिछले जन्म में साधु संतों की खूब सेवा करती थी। नाम था इनका धरा। संतों की सेवा के कारण इन्हें अगले जन्म में कृष्ण जैसा पुत्र मिला। बिना सेवा के तो यशोदा को भी यशोदा बनने का सौभाग्य नहीं मिला। बिना पुण्य के कुछ नहीं मिलता। इसलिए कहता हूं, पुण्य करो। माता यशोदा क्या करती? कोई भी संत आता भोजन कराती, संतों की सेवा करती और सेवा के बल पर उन्हें भगवान मिले। एक दिन मैया ने उखल से कन्हैया को बांधा। 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। अहमता ममता जब तक नहीं त्यागोगी ईश्वर नहीं बंधते। उखल से भगवान ने नल कुबर मणिग्रीव का उद्धार किया और भगवान ने दिव्य लीला की। नल कुबर मणिग्रीव 2 वृक्ष लगे थे नंद बाबा के आंगन में। कन्हैया दोनों के बीच से निकले, दोनों वृक्ष धड़ाम से नीचे गिर गए। ये श्राप था कुबेर के पुत्रों को नारद जी का
कि आप वृक्ष बन जाओ, क्योंकि संतों का अपमान करते हो। आज भगवान के दर्शन से और बीच से जब भगवान निकले, तब इन्हें उस श्राप से मुक्ति मिली। किससे मुक्ति मिली? श्राप से मुक्ति मिली। भगवान ने सुखिया मां पर कृपा की, फल बेचने वाली पर। अघासुर मारने आया, भगवान ने अघासुर का उद्धार किया। भगवान ग्वाल वालों के संग दही भात खाते हैं, अचार रोटी खाते हैं। एक बार ब्रह्मा जी ने देखा कि एक भगवान है और ये देखो ग्वाल वालों के संग दही भात अचार रोटी खा रहे हैं। ये भगवान नहीं हो सकते जो ऐसे खाएं पिए। ब्रह्मा जी ने क्या किया? भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए और ग्वाल वाल और भगवान के बछड़ा बछियों का अपहरण कर लिया। ब्रह्मा जी चुरा के ले गए। तब भगवान कृष्ण ही बछड़ा बछिया बन गए, भगवान ही ग्वाल वाल बन गए और लीला को चालू रखा। 1 साल बीत गया इस लीला को। बात ये थी कि जब यशोदा कन्हैया को प्यार करती तो ब्रजमंडल में जितनी सखियां, जितनी माताएं थीं, सब माताओं के मन में एक ही प्यार था, क्या कृष्ण कभी हमारे बेटे बनेंगे? गैया सोचती क्या कन्हैया कभी हमारे बछड़े बनेंगे? तब भगवान ने सबकी इच्छा पूरी करने के लिए ग्वाल वालों का ब्रह्मा जी ने अपहरण किया, बछड़ा बछियों का। तो भगवान बछड़ा बछड़ी भी बन गए, ग्वाल वाल भी बन गए। भगवान तो भगवान है, क्या नहीं बन सकते? 1 साल तक ये चला। सबके इच्छा, देखो आपके मन में कोई इच्छा है तो भगवान, यदि सद इच्छा है, अच्छी है, तो भगवान उसे पूरा जरूर करते हैं। आपके मन में इच्छा है कि मैं वृंदावन जाऊं तो भगवान जरूर बुलाते हैं। आपके मन में इच्छा है कि मैं भागवत जी कराऊं, सुनूं, तो भगवान वो इच्छा जरूर पूरी करते हैं। आपके मन में है कि मैं किसी प्रकार की सेवा करूं तो भगवान आपको सामर्थ्यवान बना के वो सेवा, जब आपके अंदर कोई अच्छा विचार आता है तो भगवान जरूर वो विचार पूरा करते हैं। बस विचार आए तो। अब गैया का विचार आया कि क्या कृष्ण मेरे बछड़ा बनेंगे, दूध पिएंगे, तो भगवान बन गए। अन्य माताओं को विचार आया कृष्ण मेरे बेटा बनेंगे, यशोदा के तो बन गए, मेरा कब बनेगा कन्हैया बेटा? 1 साल के लिए सबका बेटा बनके सबकी जन्म जन्म की कामनाएं पूरी कर दी। जब भगवान का अवतार होता है तो उस अवतार के बहुत सारे हेतु होते हैं, कारण। कृष्ण जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, एक से बढ़कर एक हेतु, ये भी एक हेतु है। अच्छा ये बताओ, यदि मेरे मन में इच्छा हो जाए, आपके मन में इच्छा हो जाए कि प्रभु मेरे मित्र बने, प्रभु मेरे पिता बने, मेरे पुत्र बने, यदि मेरे मन में ये कामना, तो बताओ, मेरे मन में एक कामना, मैं अपनी बताऊं, मेरे मन में एक कामना है। अब कामना कर लेने में कोई पैसा तो नहीं लगता, खर्चा भी नहीं होता। तो मेरे मन में भी एक कामना जागी कि जब हमारे भगवान इतने दयालु हैं तो शायद अपनी सुन लें। तो मेरे मन में एक कामना है कि जैसे भगवान दशरथ जी के यहां पुत्र बनकर प्रकट हुए, ऐसे ही इस कलयुग में कल्कि भगवान का अवतार होगा। विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर होगा, संबल ग्राम में होगा। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि प्रभु ऐसी कृपा करिए कि ये दास अनिरुद्ध के इसी वंश में आगे चल के आप अवतार लीजिएगा। आप अपना अनुग्रह दास पर कीजिए, किस वंश को पवित्र करने आप अवतार लेकर आइए। आना तो है ही आपको, हम और पवित्र हो जाएंगे। तो हम उसी प्रकार की तैयारी करें, हम ऐसे रहन सहन रखें अपना कि हमारे वंश में भगवान आए। इसलिए हम अपने वंश को, अपने विचारों को पवित्र रखें, क्योंकि भगवान वहीं होते हैं जहां विचार पवित्र होते हैं, जहां भगवान का भक्त होता है। जब आप भगवान की स्तुति करें, आराधना करें और भगवान के बताए रास्ते पर चलें,
तो मैंने भी यही कहा, मैं अब यही कहता रहूंगा, भगवान आएंगे तो अच्छा है, वरना बुराई क्या है। हम इस प्रकार अपने विचारों को सही रख सकते हैं, इसी दृष्टिकोण से हम सही रास्ते पे चल सकते हैं कि भाई हमारे घर भगवान आएंगे। जब भगवान आएंगे तो हम गलत क्यों करें भाई, हम चोरी नहीं करेंगे भाई, हम गलत काम नहीं करेंगे, क्यों? हमारे घर भगवान आएंगे। कब आएंगे ये तो भगवान जाने, पर हम ऐसा विचार करें, इसमें बुराई क्या है? पैसा कितना लग रहा है? आप भी ऐसा विचार करो कि प्रभु जैसे यशोदा के बेटा आप बने, किसी जन्म में मुझे भी यशोदा बनाइए और मेरा भी बेटा बन के मेरी गोद में खेलिए। आप भी भाव रखो कि प्रभु कभी हमें भी नंद बाबा बनाइए और हमें भी आप अपना पिता पुत्र बन करके हमारे, और हमें अपना पिता मान करके लाड़ करिए, हमसे प्यार करिए, हमसे हमारी गोद में बैठिए। ये भाव है, भक्त के भाव। अब मेरा भाव है कि भगवान इस वंश में पुत्र बनकर आए, आप भी भाव रखिए। यशोदा ने भाव यशोदा पिछले जन्म में एक सामान्य लड़की थी, मेरी और आपकी तरह। जंगल की लकड़ियां बेच के बाजार में जो पैसा मिलता सेवा करती, वो सेवा के बल पर भगवान ऐसे रीझ गए, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाए, पता नहीं कौन से गुण पर रीझ जाए। द्रौपदी के भाई बन के आ गए, अर्जुन का रथ चलाने आ गए। तो आप भी भगवान से कहो ना, प्रभु मेरी गाड़ी कब चलाओगे? शबरी के बेर खाने आ गए, जटायु का अंतिम संस्कार करने आ गए, विदुरानी के छिलके खाने आ गए, तो हमारे यहां क्यों नहीं आएंगे ये बताओ? कोई हम भगवान के दुश्मन है कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं कि भगवान ना आए? कोशिश तो यही है कि प्रभु नाराज ना हो, ऐसा हम कोई काम ना करें जिससे ईश्वर, क्योंकि हमें इससे डर नहीं है कि आप लोग क्या कहोगे, आप लोग देखोगे कि नहीं, हमें इस बात का डर है कि परमात्मा तो देख रहा है ना कि मैं क्या कर रहा हूं। ईश्वर तो सब जान रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल सकता हूं, ईश्वर से कहां बोलने जाऊंगा। इसलिए मैं अपने परिवार को, अपने विचारों को, यही संस्कार बच्चों को देके आगे चलिए कि बेटा अपने वंश में भगवान का अवतार होगा, इसलिए अपने वंश को पावन रखिए, किसी प्रकार की दुर्बुद्धि ना प्रवेश करने पाए किसी के मन में। पता नहीं आने कलयुग के 5.5, अभी कलयुग के 4,32,000 वर्ष की आयु है कलयुग की, और अभी कलयुग के केवल 5,000 साल बीते हैं, अभी लाखों साल है। तो लाखों साल में बहुत पीढ़ियां होंगी, तो उस पीढ़ी की तैयारी अभी से करना पड़ेगी भाई। नींव तो पहली रखी जाती है ना, तब इमारत ऊंची होती है। बोलो हाँ। अच्छा, मैं ऐसा सोच रहा हूं, तो ऐसे सोचने में मेरा कोई नुकसान है? भगवान आए ना आए उनकी मर्जी है। मैं प्रार्थना तो कर ही सकता हूं कि प्रभु आओ। आप भी करिए कि आपके भगवान बेटा बन के गोद में आए, आप यशोदा बनो किसी लीला में। भगवान की लीला सदा होती है, द्वापर युग बार बार आएगा, किसी किसी युग में भगवान आएंगे। जब आएंगे तो यशोदा बदल चुकी होंगी, नंद बाबा बदल चुके होंगे, कृष्ण नहीं बदलते, पर लीलाओं के पात्र बदल जाते हैं। तो कभी हमें भी मौका मिलेगा, रास रचाया गोपियों के संग, उन गोपियों में कभी आप भी गोपी बन के खड़ी हो जाना। बोलो हाँ। ग्वाल वालों के संग माखन चुराया, तो कभी उस ग्वाल वालों की टोली में हम भी हो जाएं, मनसुखा बन के, श्री रामा बन के, मधुमंगल बन के, क्या बुराई। इस प्रकार से विचार रखने चाहिए भक्तों। शादी विवाह भी करो तो इसी भाव से कि हमारे घर या भगवान का या भक्त का प्राकट्य होगा। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। क्यों मेरी मां? इसलिए ये दास सेवा, यशोदा मैया क्या करती? सेवा। भगवान सबकी सेवा करते हैं, तो भगवान अपने भक्तों से भी चाहते हैं कि मेरा भक्त भी सबकी सेवा करने वाले पे भगवान जल्दी रीझते। यशोदा मैया ने सेवा की पिछले जन्म में, संतों की रीझ गए। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, मैंने सेवा को पकड़ा है, क्योंकि सेवा भगवान मिलेंगे तो सेवा से मिलेंगे। हे प्रभु कृपा करिएगा और हृदय में बसिएगा हमारे, एक क्षण के लिए ना जाइए हृदय से बाहर, हर क्षण आपका चिंतन हो। जब तक जीवन है सेवा करता रहूं, मुझे और कुछ अच्छा नहीं लगता, ना मैं कुछ चाहता।
केवल सेवा, भगवान से यही प्रार्थना है कि बस ये सेवा जो आपने दी है जिम्मेदारी, अब वो बनी रहे।